जाति जनगणना को लेकर के एक बार फिर राजनीति बहुत तेज हो गई। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, जाति जनगणना को लेकर के लालू यादव ये कह रहे हैं कि कान पकड़ करके जाति जनगणना कराएंगे, इस तरीके की बातें हो रही देखिए, हैं। जाति जनगणना सामाजिक सरोकार का हिस्सा है, ना कि सियासी सरोकार का किस्सा। अब कुछ लोगों के लिए जाति जनगणना सियासी सरोकार का किस्सा है, ना कि सामाजिक सरोकार का हिस्सा। और जो संघ ने कहा है वो इसी बात को कहा है कि जाति जनगणना जो है वो सियासी सरोकार का हिस्सा नहीं हो सकता, किस्सा नहीं हो सकता, बल्कि सामाजिक सरोकार का हिस्सा होना ही चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की ये आदत है कि जाति जनगणना का झोला और परिवार गणना का झोला, ये चोला और झोला जो है वो करेंगे तो बाद जाति जनगणना की। लेकिन अगर गणना आप देखें कि जिनका इनका इन्होंने सशक्तिकरण किया, सियासी सशक्तिकरण किया, वो परिवार की गणना उसमें दिखाई पड़ेगी आपको। तो इसलिए जो लोग जाति जनगणना का झोला और परिवार की गणना का झोला लेकर के घूमते रहे हैं, उनमें आज जो है वो एक हताशा और निराशा है, क्योंकि जो कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस जो है वो कोई सियासी इशू नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो है वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल है और इसका समाधान होना ही चाहिए, और होने के लिए इसका किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन आप उस पे जो है वो सियासी हवाबाजी कर रहे हैं, सियासी बकैती कर रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कि आपके दिमाग में क्या है, आपके मन में क्या है। कांग्रेस पार्टी नेता जयराम रमेश इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जुमला कहीं साबित न हो। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आरजेडी, तेजस्वी यादव, सभी लोग इस जाति जनगणना को लेकर के अपने अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। देखो, कहीं पे जो है वो चोट लगी है और कहीं से चीख निकल रही है। और अभी कभी कभी दिखता है कि चोट भी सही जगह लगी और चीख भी सही जगह से निकल रही, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मैंने जैसे पहले कहा कि जो जाति जनगणना को अपने सियासी सरोकार का किस्सा मान के चलते हैं, सामाजिक सरोकार का हिस्सा नहीं मानते। और इसीलिए जब संघ ने ये बात कही कि ये राजनीतिक सरोकार नहीं हो सकता, राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, बल्कि जो है वो सामाजिक विषयों से जुड़ा हुआ मुद्दा होना चाहिए, तो उस पर चीख निकलने लगी है। क्योंकि चोट भी इन्हीं को लगी है, चीख भी इन्हीं की निकल रही है। लालू यादव ने कहा कि हम इतना मजबूर कर देंगे कि ये सरकार जाति जनगणना जरूर कराएगी। आपको लगता है कि इस पर कदम सरकार को बढ़ाना चाहिए? देखिए, पहली बात, एक बात बताइए, आप किसने मना किया है कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं? किसी ने नहीं कहा। आप अपने आप से अपने को 30 मार्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम तो ये जो है वो ऐसे करेंगे, हम पूरी तरह से उद्दंडता दिखा देंगे, उद्दंडता के ज़रिए जो है हम ये इसको करवा लेंगे। तो इस गलतफ़हमी नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या ये सरकार जो है वो सामाजिक सरोकार के प्रति समर्पित है। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर जो मॉब लिंचिंग ऐसे मुद्दों को लेकर के वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये भीड़ अटैक करती है। तेजस्वी यादव ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो नफ़रती निकम्मे हैं उनकी नकारात्मक नंगई को नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत है, बल्कि नज़रबंद करने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो नफ़रती निकम्मे हैं उनकी नाकारा नंगई समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए चुनौती है। ये कहीं पर भी हो, जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो सबसे पहले तो ये आगे बढ़ कर के इस तरह की नफ़रती नंगई के जो है वो सबसे बड़े सूरमा दिख रहे हैं। और आज जो है वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कहीं पर भी किसी भी स्तर पे हो, इसको धर्म, जाति और उससे नहीं, इनका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मज़हब है। ये शुद्ध रूप से उग्रता, उद्दंडता और अराजकता के जो है वो प्रतीक है ये लोग। और इस उग्रता और उद्दंडता के ज़रिए समाज के चैन को, समाज के सौहार्द को, समाज की सुरक्षा को ये हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने कहा कि इस तरह के नफ़रती निकम्मों और इस तरह से नफ़रती लोगों की नंगई को नज़रअंदाज नहीं, बल्कि नज़रबंद करने की ज़रूरत है, नष्ट करने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।